अच्छा, क्वेश्चन 16 में थोड़ी गलती है, इस वजह से मैं इसको मेन वीडियो में शामिल नहीं कर सका। यहाँ पे n-2 पावर n नहीं, -2 पावर n+1 होना चाहिए। और n की लीस्ट वैल्यू भी 1 नहीं, बल्कि n की लीस्ट वैल्यू जो है वो 0 से ये जो है फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में n की वैल्यू -1 पावर n, 2 पावर n के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो वो बनता है -1 पावर 0 और 2 पावर 0। तो एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 आ गया। और हमारे पास Sn जो 1 माइनस -2 पावर n+1/3 है, इसमें भी n की बजाय 0 पुट करें तो ये बनेगा 1 माइनस -2 पावर 0+1, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 3। तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो लेफ़्ट और राइट जो है वो इस सूरत में आपस में बराबर आते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो जहाँ पे हमको क्वेश्चन के अंदर n नज़र आ रहे हैं उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। -2 + 2 स्क्वायर -2 क्यूब, और यहाँ पे -1 पावर k और 2 पावर k, 1 माइनस 2 पावर k+1/3। अब हमारे पास वो जो ak+1 बनता है वो बनता है -1 पावर k को k+1 से रिप्लेस कर देते हैं, और sk+1 बनता है 1 माइनस -2 पावर k+1+1 k+2 डिवाइड बाई 3। तो ये वाली वैल्यू हम दोनों तरफ ऐड किया करते हैं, k+1 वाली, और राइट साइड से sk+1 की वैल्यू बनाते हैं। सो एडिंग -1 पावर k+1, 2 पावर k+1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 + 2 स्क्वायर -2 क्यूब, सो -1 पावर k+1, 2 पावर k+1, और राइट साइड पे जो हमारे पास 1 माइनस -2 पावर k+1/3 है, इसमें भी हमने -1 पावर k+1 और 2 पावर k+1 ये ऐड कर दिया। अब 3 एलसीएम हो गया, 1 माइनस -2 पावर k+1 प्लस 3 इंटू -1 पावर k+1 इंटू 2 पावर k+1। अब ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि फॉर k इज़ इवन, अगर इवन बनता है तो k+1 इज़ ऑड। तो अगर हमारे पास k+1 ऑड है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये रहेगा, और इसको हम बल्कि बेहतर ये है कि इसको अगर हम ब्रेक कर दें, 1 माइनस -1 पावर k+1 और 2 पावर k+1, इसी तरह से +3 यहाँ पे भी -1 पावर k 2 पावर k+1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमने चूँकि डिसाइड किया कि k+1 ऑड है, लिहाजा ये नेगेटिव साइन रहेगा और इस माइनस को प्लस कर देगा 2 पावर k+1, और यहाँ पे भी चूँकि k+1 ऑड है और k इवन है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये k+1 था, इसको भी k+1 कर देते हैं। तो k+1 चूँकि हमारे पास ऑड है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 पावर k+1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। इससे अब हमारे पास 1
-3 और +1 से -2 इंटू 2 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। और अब हम इसको 1 माइनस इस 2 का पावर 1 और इस 2 का पावर k प्लस 1 अगर हम ऐड कर लें तो k प्लस 2 हो गया डिवाइड बाई 3। अब जो हमारे पास k प्लस 1 चूँकि आर्ट है तो k प्लस 2 भी इवन होगा, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से -1 के ऊपर अगर k प्लस 2 लगा दूँ तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि -1 के ऊपर k प्लस 2 अगर हमने लगाया तो इवन वैल्यू है वो +1 के बराबर है, उसको किसी वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि अब मैं इसको 1 माइनस 2 पावर k प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब पावर सेम होती हैं तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं डिवाइड बाय 3। तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमारे पास sk प्लस 1 का है। तो ये तो हमने उस सूरत में जब k हमारे पास इवन हो। दूसरा केस हम लेते हैं k प्लस 1 ऑड का। तो फॉर k इज़ ऑड, अगर k ऑड लेते हैं तो फिर k प्लस 1 इवन हो गया, क्योंकि एक ने इवन होना है दूसरे ने ऑड होना है। अब हमारे पास ये जो ब्रेकअप है इसका फॉर 1 माइनस 2 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1 पावर k प्लस 1 और 2 पावर k प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, -1 पावर k प्लस 1 कर देता हूँ और 2 पावर k प्लस 1 एज इट इज़, प्लस 3 -1 पावर k प्लस 1 यहाँ पे भी एज इट इज़ और 2 पावर k प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास k प्लस 1 चूँकि इवन है तो ये नेगेटिव साइन अब ख़त्म हो गया, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, -1 पावर k प्लस 1 साथ में 2 पावर k प्लस 1 एज इट इज़। और यहाँ पे भी k प्लस 1 चूँकि हमारे पास इवन है तो ये नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो गया और प्लस 3 इंटू 2 पावर k प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास अब जिस तरह -x और प्लस 3x होता है तो 1 माइनस 2x, तो 2 इंटू 2 पावर k प्लस 1 डिवाइड बाय 3। इन दोनों टूज़ को अगर मैं इनकी पावर को ऐड कर दूं तो k प्लस 2। अच्छा, अब बात ये है कि 1 और माइनस यहाँ पे प्लस 3 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू मुझे लगाना चाहिए था, तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया जो गलत है। तो प्लस टू इंटू के 1 प्लस 2 पावर k प्लस 2 होना चाहिए था। मैं यहाँ पे इस प्लस को माइनस इंटू -1 से रिप्लेस करता हूँ और 2 पावर k प्लस 2 कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 3। अब मेरे पास ये जो 1 माइनस ये -1 है, इस -1 पर अगर मैं k प्लस 2 लगाता हूँ तो जैसे हमारे पास k आर्ड है k प्लस 2 भी आर्ड होगा, लिहाजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये होगा कि हमारे पास अब ये दोनों जो -1 है और 2 है इनकी पावर हमारे पास सेम हो जाएगी, इसलिए मैं इनको एक ही पावर के अंडर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3। और अब ये जो मेरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था sk प्लस 1 वाला उससे मैच करने लग गया। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, और चाहे k इवन हो के ऑड हो, दोनों सूरतों में हम इसको sk प्लस 1 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ये -2 की पावर में k प्लस 2 है। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 4 पावर n -15n -1/9 जो है उसको हम इंटीजर कह देते हैं, इस इंटीजर। तो इसकी खातिर अब हमारे पास स्टेप 1 में फॉर n इज इक्वल टू जो लीस्ट वैल्यू हमें इसके लिए अलाउड है वो 1 है, तो 4 पावर 1 -15 इंटू 1 -1 और प्लस 9, तो यहाँ पे ये प्लस है, तो ये बनेगा 4
plus 15 minus 1 by 9. 15 plus 4 19. 19 minus 1 18. 18 by 9 is 2. तो इंटीजर। स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है हम उसको k से रिप्लेस कर देंगे। 4 पावर k प्लस 15 k माइनस 1 बाई 9 इज़ इंटीजर। फ़र्ज़ करें हम उसको i के इक्वल ले लेते हैं। तो टू प्रूव के 4 पावर k प्लस 1 प्लस 15 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 बाई 9 इज़ इंटीजर। इसके खातिर हम यूँ करते हैं कि ये जो 4 पावर k हमने लिया हुआ था प्लस 15 k माइनस 1, इसको मैं अगर 9i के इक्वल ले लूँ, यानी कि 9 यहाँ डिवाइड हो रहा उधर जाके आएगा, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से मैं 4 पावर k की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो ये बनती है 9i माइनस 15 k प्लस 1। इसको भी अगर मैं ब्रेकअप करूँ तो 4k प्लस 4 प्लस 15k प्लस 15 माइनस 1 बाई 9। तो 4k की अगर ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाए, यानी कि 9i माइनस 15k प्लस 1, यानी कि 4 की भाई हमने ये लगा दिया और ये वाला 4 एज इट इज़, तो प्लस 15k 15 माइनस 1 ये 14 हो गया डिवाइडेड बाय 9। इसको हम इंटीजर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो तो 36i और 15 4 द 60 60k प्लस 4 प्लस 15k प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9। 36i इसके नीचे मैं 9 लिख देता हूँ, माइनस 60 और 15 माइनस 45, तो माइनस 45 के इसके नीचे भी 9 अलग लिख देता हूँ, और 4 और 4 18 प्लस 18 इनके नीचे भी मैं 9 लिख देता हूँ। तो ये तीनों वैल्यूज़ 9 पर डिविजिबल हैं। 4i माइनस 5k प्लस 2, तो ऑब्वियसली एक इंटीजर, तो हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n।